रावण संपूर्ण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। वे महर्षि विशर्वा और कैकसी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। रावण न केवल शक्तिशाली बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी और भगवान शिव का महानतम भक्त भी था। रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उसने नवग्रहों को भी पराजित कर उन्हें अपना बंदी बनाया था। रावण ने ब्रह्मा जी और भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। रावण ने त्रिदेवों को छोड़कर इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, कुबेर और सूर्य आदि जैसे 30 देवों, यक्षों और दैत्यों आदि को परास्त किया था और अंत में प्रभु श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। लेकिन प्रभु श्री राम के अलावा भी रावण को कुछ और योद्धाओं ने भी परास्त किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 योद्धाओं की जानकारी दूंगा जिन्होंने रावण को परास्त किया था। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महापुरुष कपिल देव ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात रावण अपने मंत्रियों सहित पश्चिमी समुद्र में गया। वहां एक द्वीप में उसने अग्नि के समान एक पुरुष को देखा। उस पुरुष को देखकर रावण उससे बोला कि मेरे साथ युद्ध करो। परंतु जब महापुरुष कपिल देव ने रावण को कोई उत्तर नहीं दिया, तब रावण ने उन महापुरुष के ऊपर शूल, बाण, शक्ति और पटिश आदि की वर्षा प्रारंभ कर दी। परंतु उन महापुरुष ने रावण के द्वारा चलाए गए शस्त्रों के प्रहार से क्षुब्ध न होकर रावण से कहा, हे दुर्मते, मैं तेरी युद्ध लालसा को नष्ट कर दूंगा। रावण से कई सहस्त्र गुना अधिक युद्ध वेग उन महापुरुष में था। रावण ने उन पर एक जोरदार प्रहार किया। उन महापुरुष ने रावण के वज्र समान किए गए प्रहार को सहन कर लिया। इसके बाद बिना प्रयास किए उन महापुरुष ने रावण को हाथ से पकड़कर दबा दिया। उनके ताप से पीड़ित होकर रावण सीधा जमीन पर गिर गया। रावण को गिरा हुआ समझकर उन्होंने रावण के मंत्री और उसके साथ आए अन्य राक्षसों को भी वहां से भगा दिया और वे स्वयं पाताल में चले गए। कुछ समय उपरांत जब रावण को होश आया तब वे भी उन महापुरुष के पीछे पाताल लोक चला गया। पाताल में रावण के साथ अचंभित कर देने वाली घटनाएं हुई। अंततः जब रावण का उन पुरुष से पुनः सामना हुआ तब रावण उनके तेज से दग्ध होने लगा और वही पृथ्वी पर गिर गया। रावण को गिरा हुआ देख उन महापुरुष ने रावण से कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, ये समय तुम्हारी मृत्यु का नहीं है। प्रजापति ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखना भी आवश्यक है, इसीलिए तुम जीवित हो। ये कहकर महापुरुष कपिल देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्वेत द्वीप में रहने वाली रहस्यमय स्त्रियां। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक समय रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर श्वेत द्वीप नामक महाद्वीप में पहुंच गया, जहां पहुंचना स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। वहां पहुंचते ही कई स्त्रियों ने रावण को देखा। उनमें से एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़कर उससे पूछा कि तू कौन है और तू यहाँ क्यों आया है। तब रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं यहाँ युद्ध करने की मंशा से आया हूँ, पर मुझे तो यहाँ कोई वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। रावण के यूं कहने पर उनमें से एक स्त्री ने क्रुद्ध होकर रावण को अनायास ही एक छोटे से बालक के समान पकड़ लिया और उसकी कमर पकड़कर अपनी सखियों के बीच घुमाने लगी। वे स्त्री अपनी सखियों से बोली, देखो, मैंने एक कीड़ा पकड़ा है। ये कीड़ा कितना अद्भुत है, इसके 10 मुंह है। उस स्त्री के हाथों से रावण को दूसरी स्त्री ने ले लिया और उसने भी रावण को घुमाया। इस प्रकार कई स्त्रियां बारी बारी रावण को अपने हाथ में पकड़कर घुमाने लगी। रावण ने अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, लेकिन वो स्वयं को उन स्त्रियों के हाथों से मुक्त न करा सका। रावण ने तब क्रुद्ध होकर एक स्त्री के हाथों में काट दिया। ये देखकर दूसरी स्त्री रावण को पकड़कर आकाश में ले गई। जब रावण अपने नखों द्वारा उस स्त्री को नोचने का प्रयास कर रहा था, तब उस स्त्री ने झटका देकर रावण को इस प्रकार फेंका कि रावण सीधा समुद्र में जा गिरा। उस समय रावण समझ गया कि वे उन स्त्रियों को परास्त नहीं कर पाएगा और तब रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर श्वेत द्वीप से चला गया। कार्तवीर्य अर्जुन।
राजाओं को पीड़ित करता हुआ रावण जब पृथ्वी पर विचरण कर रहा था तब वे माहिष्मतीपुरी में पहुंचा। उस समय वहां के राजा कार्तवीर्य अर्जुन थे, जिनका दूसरा नाम सहस्त्रबाहु था। वे उस समय नर्मदा में जल विहार करने के लिए गए थे। वहां रावण ने कार्तवीर्य अर्जुन के एक मंत्री से पूछा कि अर्जुन कहां पर हैं? शीघ्र बताओ, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। तब मंत्री के बताने पर रावण भी अपने सेवकों और राक्षसों के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचा और वहां स्नान कर भगवान शिव का शिवलिंग बना उनका पुष्पों से पूजन करने लगा। वहीं से थोड़ी दूर पर कार्तवीर्य अर्जुन अपनी बहुत सी रानियों के साथ जल विहार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं का बल आजमाने के लिए जल को अपनी सहस्त्र भुजाओं से रोक दिया। उनके ऐसा करने से जल की धारा उल्टी बहने लगी। अर्जुन के रोके हुए जल प्रवाह से रावण की पूजा के लिए एकत्रित किए गए सारे पुष्प बह गए। इस कारण रावण अपनी पूजा पूरी न कर सका। तब उसके गुप्तचरों ने इसका कारण बताया तो रावण समझ गया कि ये वही अर्जुन है और तुरंत उनसे युद्ध करने वहां पहुंच गया। परंतु कार्तवीर्य अर्जुन के मंत्रियों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने अर्जुन के कितने ही मंत्रियों को मार दिया और जो बच गए थे वो सीधा कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए और रावण ने जो कुछ भी किया वो सब उन्हें कह सुनाया। इससे क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं रावण के साथ युद्ध करने वहां पहुंच गए। राजा अर्जुन को युद्ध में आता हुआ देख उनसे युद्ध करने रावण के अनुयायी प्रहस्त, मारीच, शुक, शारण और महोदर आदि आए, परंतु उन सभी को अर्जुन ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्छित कर दिया। इसके बाद रावण गदा लेकर आया और दोनों के बीच बड़ा भीषण गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ समय तक दोनों के बीच बराबरी का युद्ध चला, पर तभी कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने समस्त शारीरिक बल को एकत्रित करके अपनी गदा से रावण की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। वरदान के कारण रावण की छाती तो टूट गई, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि रावण चोट से पीड़ित है और युद्ध नहीं कर पा रहा है, तब उन्होंने अपनी सहस्त्र भुजाओं का प्रयोग करके रावण को पकड़ लिया और फिर इसी अवस्था में वे रावण को अपने साथ लेकर माहिष्मतीपुरी पहुंच गए और वहां उन्होंने रावण को अपना बंदी बना लिया। वानर राज बाली। एक समय रावण अपने पुष्पक विमान में सवार हो किष्किंधापुरी पहुंचा। वहां उसने बाली को युद्ध की चुनौती दी। तब बाली के मंत्री तार ने रावण को बताया कि इस समय बाली दक्षिण समुद्र की ओर गया है। तब रावण भी अपने पुष्पक विमान में सवार हो तुरंत दक्षिण समुद्र में पहुंच गया। जब बाली ने रावण को देखा तब वो रावण के वहां आने के अभिप्राय को जान गया। उस समय एक दूसरे को पकड़ने की मंशा से वानर राज और राक्षस राज प्रयत्न करते हुए अपने अपने बल का प्रदर्शन करने लगे। कुछ समय तक रावण और बाली के मध्य युद्ध हुआ, पर एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी काख में दबा दिया और बड़े वेग से रावण को अपने साथ लेकर वहां आकाश में उड़ गया। बाली बार बार रावण को दबाकर उसे पीड़ित करता था और उसे नोचते घसीटते हुए पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। रावण को छुड़ाने के लिए उसके मंत्री आए, परंतु बाली की जांघों और भुजाओं के वेग को वे छू भी न सके और थककर बीच में ही रुक गए। बाली रावण को बगल में ही दबाए कितने ही हजारों योजन तक उसे ऐसे ही घसीटता रहा। रावण को दबोचे हुए ही बाली चारों समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधापुरी वापस लौट आया और 6 माह के पश्चात उन्होंने रावण को अपनी काख से आजाद कर दिया। बाली के भुजा बल से प्रसन्न होकर रावण ने उससे कहा, हे वानर राज, तुम्हारा बल और पराक्रम अद्वितीय है। तुमने मुझे पशु के समान चारों समुद्रों में घुमा डाला। मन, वायु और गरुड़, केवल इन तीनों में ही इतनी गति है। तब रावण ने बाली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। भगवान शिव ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के उपरांत रावण ने सबसे पहले अपने बड़े भाई कुबेर पर आक्रमण किया। वहां रावण और कुबेर के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर कुछ ही समय में रावण के पराक्रम को देखकर कुबेर पीछे हट गए थे। तब रावण ने कुबेर से उनकी सोने की लंका एवं उनका दिव्य पुष्पक विमान भी उनसे छीन लिया था। इसके बाद रावण भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां अपने रास्ते में रुकावट देखकर रावण ने अपनी दोनों भुजाओं को कैलाश पर्वत के नीचे धंसा दिया और अपने संपूर्ण बल का
प्रयोग करके पर्वत को उठाने का प्रयास किया। रावण के ऐसा करने के कारण संपूर्ण पर्वत कांपने लगा। तब महादेव जी ने बिना प्रयास किए केवल अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। भगवान शिव के ऐसा करते ही रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई और वह जोर से चिल्लाया। जब बहुत प्रयास करने के पश्चात भी रावण अपनी दोनों भुजाओं को पर्वत के नीचे से नहीं निकाल पाया, तब रावण ने सामवेद के विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को भुजाएं निकालने दी और उसे आशीर्वाद स्वरूप चंद्रहास तलवार भी प्रदान की। रावण ने जो सामवेद के विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की थी, उसे शिव तांडव स्तोत्र का नाम दिया गया। असुर राज बलि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 23 के अनुसार जब रावण एक एक करके सभी लोगों को अपने अधीन कर उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था, तब एक समय रावण अपने राक्षसों की सेना सहित अपने पुष्पक विमान में सवार होकर सुतल लोक पहुंच गया। वहां रावण ने एक बड़ा प्रकाशमान भवन देखा जिसमें सोने के बड़े बड़े स्तंभ थे। वे भवन इंद्र के भवन से भी अधिक सुंदर और रमणीय था। रावण ने प्रहस्त से कहा कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये श्रेष्ठ भवन किसका है। तब प्रहस्त उस भवन के भीतर गया, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। बहुत समय तक अंदर जाने के बाद प्रहस्त को एक अग्नि की ज्वाला दिखी। फिर उसे एक पुरुष दिखाई पड़ा। उस पुरुष ने प्रहस्त को देखकर अट्टहास किया, जिसे सुन प्रहस्त डरकर बाहर आ गया। जिस प्रकार सूर्य को देख पाना सहज नहीं है, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष को देख पाना भी सहज नहीं था। प्रहस्त ने अंदर जो कुछ भी हुआ वे सब रावण को कह सुनाया। तब रावण भी उस भवन के भीतर आ गया। जैसे ही रावण ने उस भवन में प्रवेश किया, वैसे ही चंद्रमा सर पे धारण किए एक भयंकर पुरुष सहसा द्वार रोककर रावण के सामने आ खड़े हुए। वे हाथ में मूसल लिए द्वार रोककर खड़े थे। उन्हें देखकर रावण बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया। कुछ समय तक उन पुरुष और रावण के मध्य में संवाद हुआ, लेकिन तभी असुर राजबलि ये समझ गए कि रावण उनके साथ युद्ध करने के लिए वहां आया है। तब उन्होंने रावण को प्रवेश की अनुमति दे दी, जिसके बाद वे पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गए। दरअसल वे पुरुष वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने महाराज बलि को सुतर लोक की रक्षा का वचन दिया था। जब रावण महाराज बलि के सामने गया, तब महाराज बलि रावण को देखकर हंस पड़े और उन्होंने रावण को अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोद में बैठा दिया और उससे कहा, हे महाबाहु, बता तू यहाँ क्यों आया है। तब रावण ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाभाग, मैंने सुना है कि पूर्व काल से तुम्हें विष्णु ने बांध रखा है। मैं तुम्हें निसंदेह उस बंधन से छुड़ा सकता हूँ। ये सुन महाराज बलि हंसकर बोले, हे रावण, इस बात का उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। ध्यान से सुनो। जो पुरुष सदा मेरे द्वार पर खड़े रहते हैं, उन्होंने अपने बल से पूर्ववर्ती समस्त दानवेंद्रों तथा अन्य बलशालियों को अपने बस में कर रखा है। उन्होंने ही मुझे भी बांधा है। वे यमराज की तरह दुर्दश हैं। इन्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। हे रावण, जो पुरुष द्वार पर खड़ी हैं, वे सभी प्राणियों का संहार करने वाले हैं। कर्ता, प्रेरक, सभी को रचने वाले और समस्त भुवनों के स्वामी वे ही हैं। इस तरह कुछ समय तक महाराज बलि और रावण के मध्य में संवाद हुआ। तब महाराज बलि ने रावण से कहा, वहां देखो, वो जो चमकता हुआ चक्र के समान कुंडल दिखाई दे रहा है, जरा उसे उठाकर मेरे पास तो लाओ, तब मैं तुम्हें अपनी सदा के लिए बंधन से छूटने का कारण बताऊंगा। ये सुन रावण हंसता हुआ उस कुंडल के पास गया और उसने अपने बल के घमंड में आ बिना प्रयासी उसे उठाना चाहा, पर उस कुंडल को उठाना तो दूर, रावण उसे हिला भी ना सका। तब रावण ने लज्जित होकर अपना संपूर्ण बल लगाकर उस कुंडल को उठाने का प्रयास किया। रावण ने उस कुंडल को उठाया ही था कि वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस समय रावण के मुंह से रक्त निकला, जिससे वो नहा उठा। एक घड़ी तक मूर्छित रहने के बाद रावण सचेत हो उठ खड़ा हुआ, किंतु लज्जा के मारे वे अपना सर भी न उठा सका। उस समय महाराज बलि रावण के पास गए और उन्होंने रावण से कहा, हे राक्षस राज, तुम जिस मणि जड़ित कुंडल को उठाने का प्रयास कर रहे हो, वो मेरे पूर्व पुरुष के कान का कुंडल है, जिनका वध श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। वे वासुदेव ही द्वार पर खड़े हैं। सहस्त्रों इंद्रों, लक्ष्य देवताओं और सैकड़ों महर्षियों को जिन्होंने हजारों वर्षों तक अपने बस में कर रखा था, वे ही द्वार पर खड़े हैं। ऐसे ही कुछ और समय तक महाराज बलि और रावण के मध्य में संवाद हुआ। जब रावण
महाराज बलि के भवन से बाहर जा रहा था तब वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित था, परंतु जब उसने द्वार पर भगवान विष्णु को नहीं देखा तब रावण ने हर्षित होकर हर्षनाद किया और वो सुतल लोक से चला गया। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र थे। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब रावण युद्ध भूमि में पहुंचा तब वो अपने अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके वानर सेना और ऋक्ष सेना का संहार करने लगा। जामवंत जी ये सब देख रहे थे और ये देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी। जामवंत जी के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण धराशायी होकर भूमि पर गिर गया। उस प्रहार को सहन करने में रावण पूर्ण रूप से असमर्थ था और भूमि पर गिरते ही वह मूर्छित भी हो गया। रावण को गिरा हुआ देख जामवंत जी ने एक और लात रावण को मारी जिससे वह काफी दूर जा गिरा। तब जामवंत जी प्रभु श्री राम के पास चले गए। वहीं दूसरी ओर रावण के सारथी ने रावण को उठाकर उसे रथ पर चढ़ा दिया। इसके बाद मेघनाथ जामवंत जी के साथ युद्ध करने के लिए आया, पर जामवंत जी ने उसे भी कुछ ही क्षण में परास्त कर दिया। रामचरितमानस के अनुसार जामवंत जी ने लंका युद्ध में हनुमान जी के समान ही अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया था। यदि वे ऐसा करते तो वे अकेले ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ आदि का वध कर देते। ब्रह्मा जी का वरदान न होता और भगवान श्री राम के मान की चिंता न होती तो वे स्वयं रावण का वध कर देते। रामचरितमानस के अनुसार जामवंत जी ने अपने पैर के प्रहार में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग ही नहीं किया था, अन्यथा उसी दिवस रावण की मृत्यु निश्चित थी। तो यही थे वो 7 योद्धा जिन्होंने रावण को युद्ध में पराजित किया था। इनके अलावा यमराज, निवातकवच दानव, मानधाता और हनुमान जी, इनके साथ भी रावण का युद्ध हुआ था और इन युद्धों में भी रावण की विजय नहीं हुई थी। पर इन योद्धाओं को मैंने इस सूची में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके और रावण के बीच हुए युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला था। यमराज, निवातकवच दानव और मानधाता, इनके साथ हुए युद्ध में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर युद्ध को रुकवा दिया था। और वहीं जब हनुमान जी और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तभी रावण के एक मुक्के के प्रहार से हनुमान जी कुछ समय के लिए डगमगा गए थे। इसी मौके का लाभ उठाकर रावण नील के साथ युद्ध करने लगा, तो इस युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकला था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम सत्य परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो। धन्यवाद।